पहले के पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट्स इन वेद। इस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। हमारे पहले बॉटनिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने दिखाया कि पौधे गर्मी, ठंड, प्रकाश, शोर और अन्य पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। बोस ने बाहरी उत्तेजक पदार्थों के प्रति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने और उनका निरीक्षण करने के लिए क्रिस्कोग्राफ तैयार किया था। उन्होंने क्रिस्कोग्राफ का उपयोग करके उर्वरकों, प्रकाश पुंजों तथा वायरलेस तरंगों के प्रतिपादक के प्रक्रिया की जांच की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें थीं, जिनमें से पहली पुस्तक का नाम था रिस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि 1902 में लिखी गई थी। दूसरी का नाम थी दी नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, जो कि 1926 में लिखी गई थी। हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। यह एक भारतीय आनुवांशिकी वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक हैं। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। स्वामीनाथन भारत को सतत विकास की ओर लाने के प्रस्तावक हैं, विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से, जिसे उन्होंने एक सदाबहार क्रांति के रूप में संदर्भित किया है। उन्होंने भूख को कम करने के लिए जैव विविधता तथा टिकाऊ कृषि पर कुछ किताबें भी लिखी थीं। वह वर्तमान में भारत की कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई में पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी में यूनेस्को कैस्टोचरी रखते हैं। बीरबल साहनी, जन्म 1891, मृत्यु 1949। वह एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपीय के जीवाश्मों की जांच की। वह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष तथा स्टॉकहोम इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष थे। वह 1917 में भारतीय गोंडवाना वनस्पति परियोजना के संशोधन पर काम करने के लिए प्रो सेवार्ड में शामिल हुए। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग में नियुक्त होने से पहले उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान पढ़ाया। वे 1946 में वनस्पति विज्ञान विभाग लखनऊ में पोलियो बॉटनिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। वनस्पति विज्ञानी हैं इक्की जानकी अम्मल। जानकी अम्मल भारत की एक वनस्पति विज्ञानी थी जो गन्ने और बैगन पर अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। इंग्लैंड में उन्होंने बगीचे के पौधों की एक श्रृंखला में गुणसूत्रों की संख्या तथा शुद्ध गुणवत्ता पर अध्ययन किया, जिससे प्रजातियों और किस्मों के विकास पर नई खोज हुई। उनके काम ने गन्ने में बहुगुणवत्ता की प्रकृति को निर्धारित करने और सबसे मीठे गन्ने के उत्पादन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग संकरण के लिए पौधों के प्रकारों के चयन में सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाई। शिप्रा गुहा मुखर्जी, जन्म 1938, मृत्यु 2007। शिप्रा गुहा मुखर्जी ने एक भारतीय वनस्पति विज्ञानी के रूप में पादप संवर्धन, पादप अणुजीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और कोशिका अणुजैव विज्ञान पर कार्य किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। उन्होंने संवर्धन सामग्री के रूप में धतूरा इनकॉक्सिया का उपयोग करके अगुणित पराग पौधों के उत्पादन की तकनीक की खोज की, जो इन विट्रो कोशिकीय एवं विकासात्मक जीव विज्ञानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस शोध के परिणाम स्वरूप अपरिपक्व अंडाणु तथा अंडाशय के संवर्धन के लिए प्रक्रियाओं का विकास हुआ। इस तकनीक को चावल, गेहूं, आलू और अन्य फसल किस्म के विकास के लिए भी लागू किया गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। पार्थ सारथी अयंगर, जन्म 1886, मृत्यु 1963। पार्थ सारथी अयंगर एक प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक तथा शैवाल वैज्ञानिक थे, जिन्हें शैवाल की संरचना, कोशिका विज्ञान, प्रजनन और वर्गीकरण का अध्ययन किया। इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता था।
वह इंडियन साइकोलॉजिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने शुरू में मुख्यतः सूक्ष्म जल की हरी शैवाल का अध्ययन किया। 1920 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। पंचानन महेश्वरी, जन्म 1904, मृत्यु 1966। पंचानन महेश्वरी एक प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्हें ज़्यादातर आवृतबीजी के परख नली की प्रक्रिया का आविष्कार करने के लिए जाना जाता था। इस आविष्कार ने नवीन संकर पौधे बनाना संभव बना दिया। महेश्वरी ने 2 पत्रिकाएं लिखी, पहली फाइटोमॉर्फोलॉजी, दूसरी बोटैनिक का शुभारंभ किया। इन्होंने स्कूल में जीवन विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किताब भी लिखी। इन्होंने 1951 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट की भी स्थापना की। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। लक्ष्मी नारायण स्वामी, जन्म 1916, मृत्यु 1980। लक्ष्मी नारायण स्वामी एक भारतीय वनस्पति विज्ञानी तथा प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख तथा चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके अध्ययन का मुख्य क्षेत्र पादप शरीर रचना था, विशेष रूप से जड़ों तथा तनों के बीच संबंध की संरचना। उन्होंने कुछ पौधों की प्रजातियों की खोज की है, जैसे एस्केरिना महेश्वरी और सरकिंडा इरविंगविलाई नाम अपने 2 शिक्षक के नाम पर रखा है। अपने वनस्पति विज्ञान के कार्य के लिए उन्हें 1976 में भारत सरकार से वीरबल साहनी स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। PDF अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।